मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट 8 पे कमीशन जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अभी रिसेंट में 16 जनवरी को। तो क्या है पूरा न्यूज़, चलिए देखते हैं। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हर 10 साल पे कमीशन को बनाती है, और जो पे कमीशन आपको वो क्या करता है, जो आपकी जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसको वो रिवाइज करती है, और भी बहुत सारी रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है। तो हर 10 साल पे आपका गवर्नमेंट अपना पे कमीशन को इस्टेब्लिश करती है। वो पे कमीशन आपका रिकमेंडेशन सरकार को सबमिट करती है, और सरकार उस पर फिर उसके अकॉर्डिंग अपना जो रिवाइज सैलरी है उसको बनाती है। ठीक है, पीएम अप्रूव्स 8th पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ये जो कमीशन है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, और प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट वो चाहे तो इस कमीशन इनके जो रिकमेंडेशन होते हैं वो उनको भी मान सकते हैं। पे कमीशन है, इसको ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस नहीं किया गया, ना ही ये स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, ये एक्चुअली आपका क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास होता है। उसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जाता है और बस ये पे कमीशन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है। तो फिलहाल अभी 16 जनवरी को क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि हम लोग 8 पे कमीशन को इस्टेब्लिश करेंगे फॉर एक्सेप्टिंग द डिमांड ऑफ किसके, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें बेसिकली क्या बोला जा रहा है, जो आपका जो मिनिमम सैलरी होना चाहिए, जो 8 पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशन आ रहा है, और फिलहाल क्या है 18 सैलरी है करंट में मिनिमम। इसको बढ़ाकर आपका, एक सेकंड रुकिए, जो अभी क्या है आपका 7th पे कमीशन लागू है। ठीक है, तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो मिनिमम सैलरी है आपका कितना है, 18,000 है। तो इसको बढ़ाकर अप्रोक्स 50,000 करने की बात हो रही है। तो इसके लिए ये जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन से इन्होंने रिकमेंड किया है, और जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन है इनके अकॉर्डिंग ये डिमांड रेज किया गया है कि जो आपको जो सैलरी मिनिमम जो 4th ग्रेड की जो सैलरी ना, ग्रुप डी की हम लोग कहते हैं, ग्रुप डी की सैलरी कम से कम 18,000 से बढ़ाकर 50 से लेकर 51,000 तक किया जाना चाहिए। कि जो आपका जो 8 पे कमीशन है उसका जो आउटकम है, जो उसका बेनिफिट है वो 50 लाख एम्प्लॉय को मिलेगा, प्लस 65 लाख आपका पेंशनधारी हैं, जो 65 लाख पेंशनर है उनको भी इनका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो एम्प्लॉय इनका तो सैलरी रिवाइज होगा ही, जो जिनको पेंशन मिल रहा है इनका भी पेंशन रिवाइज हो जाएगा, यानी कि इनका भी पेंशन बढ़ जाएगा। तो इनको भी बेनिफिट मिलेगा, इंक्लूडिंग जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है। करंट में क्या है, अभी करंट में आपका 7th पे कमीशन चल रहा है। ठीक है, जिसके हेड कौन थे, AK माथुर। ये जो कमीशन है आपका 2014 में बनाया गया था। ठीक है, उन्होंने अपना जो रिपोर्ट कभी सबमिट किया था 2016 में, उन्होंने अपना रिपोर्ट को सबमिट किया था, और गवर्नमेंट ने क्या किया था, इनके रिपोर्ट को कब इम्प्लीमेंट किया था, नवंबर 2016 में इम्प्लीमेंट किया था। यानी कि अभी जब आपका 7th पे कमीशन ये आपका 2026 तक है, 2026 तक ये रहेगा। ठीक है, और 26 के बाद आपका 8th पे कमीशन लागू होगा, और 7th पे कमीशन को लागू करने के लिए कितना खर्च हुआ था, 1 लाख करोड़। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन था। 7th पे कमीशन में क्या हुआ था, जो आपका जो सैलरी था पहले कितना, 6th पे में होगा था 7,000, इसको बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया। ठीक है, और अभी का जो प्रेजेंट में जो 8 पे कमीशन आ रहा, इसमें क्या रिकमेंडेशन, इसको बढ़ाकर 51,000 50-51 तक करने की बात हो रही है। जो मिनिमम पेंशन था उसको बढ़ा दिया गया था, 3,500 से लेकर 9,000 कर दिया गया था। और जो आपका जो मैक्सिमम सैलरी है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग कितना अभी करंट में 2.5 लाख रुपया पर मंथ है, जो कि पहले कितना था 1,25,000। तो अभी जो फिलहाल का जो 8 पे कमीशन है इसको इस्टेब्लिश करने का डिसीजन है कैबिनेट के द्वारा लिया गया है, जिसके हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंडर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। देखिए मोदी जी ने क्या बोला है कि जो डिसीजन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूट द 8 पे कमीशन विल बूस्ट कंजम्पशन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर नॉर्मल जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, अगर आप उनकी सैलरी बढ़ाओगे तो मार्केट से वो क्या करेंगे, मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे। तो इससे क्या मार्केट में बहुत अधिक पैसा रेगुलेट होगा, तो आपको जॉब का जो अपॉर्चुनिटी वो बढ़ेगा। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हो तो मार्केट में बहुत सारा पैसा बढ़ता है, जो पैसा बढ़ता है तो इन्वेस्टर के पास पैसा जाता है, और एम्प्लॉयमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट का जो आपका जो अपॉर्चुनिटी वो इंक्रीज़ होता है, और जो आपका जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो भी आपका इम्प्रूव होता है। आपका जो स्टैंडर्ड्स है वो लिविंग स्टैंडर्ड वो आपका बढ़ता है, अगर सैलरी बढ़ेगा तो। सब चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है।
8 पे कमीशन आपका विकसित भारत को डेवलप करने में बहुत ही हेल्पफुल कारगर साबित होगा। वी ऑल आर प्राउड ऑफ एफर्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू वर्क टू बिल्ड ए विकसित भारत। जो कैबिनेट डिसीजन है ऑन 8 पे कमीशन विल इम्प्रूव द लाइफ एंड गिव अस ए बूस्ट टू कंजम्पशन। ही रोट ऑन एक्स, अपने एक्स पे कैबिनेट ने पोस्ट किया है।